भगवती त्रिपुर सुंदरी त्रिपुरा भारत के पूर्वोत्तर राज्य में स्थित माँ त्रिपुर सुंदरी का मंदिर काफ़ी प्रसिद्ध है और यह 51 शक्तिपीठों में से एक है। माँ त्रिपुर सुंदरी के नाम पर ही त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा। माता को त्रिपुर सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोकों में इनसे सुंदर कोई नहीं है। कामाख्या मंदिर के साथ ही त्रिपुर सुंदरी का मंदिर भी तंत्र साधना के लिए मशहूर है। यहाँ त्रिपुर सुंदरी मंदिर को स्थानीय लोग माता बाड़ी भी कहते हैं। इस स्थान की महत्ता और विशिष्टता कहानी मंदिर की पुरानी पांडुलिपियों में दर्ज है। यहाँ नवरात्रि के मौके पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। आइए जानते हैं। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था जिसमें उन्होंने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती यज्ञ में जाना चाहती थी लेकिन महादेव जाने के लिए मना कर रहे थे। इसके बाद भी सती यज्ञ में चली गई। सती के पहुंचने पर दक्ष ने माता अवहेलना की और उनके सामने ही महादेव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति के बारे में कही गई बातें सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। यहाँ सती की शक्ति बनने की कथा शुरू हुई। यह खबर सुनकर महादेव ने वीरभद्र को भेजा जिससे दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद महादेव सती के शव के साथ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने महादेव का मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए। जिस स्थान पर सती के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाया और इसके साथ ही भैरव रूप में महादेव भी विराजमान हुए। भगवत त्रिपुर सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की माता माना जाता है। माता का यह मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 महापीठों में से एक है और यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ माँ भगवती को त्रिपुर सुंदरी और उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। माता के इस पीठ को पूर्व पीठ भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है और मंदिर में तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। यहाँ तंत्र मंत्र करने वाले साधक आते हैं और अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए देवी की पूजा करते हैं। माता के इस मंदिर का निर्माण महाराजा धन सिंह माणिक्य ने 15वीं शताब्दी में करवाया था। लोक मान्यताओं के अनुसार राजा ने इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के लिए करवाया था, लेकिन महामाया ने राजा को सपने में मंदिर का निर्माण का आदेश दिया और राजा से कहा कि वह उनकी मूर्ति को चित्तौंग से इस स्थान पर रख दे। इसके बाद राजा ने माता त्रिपुर सुंदरी की प्राण प्रतिष्ठा की। यह मंदिर पूर्वोत्तर राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है। हजारों की संख्या में भक्त प्रतिदिन मंदिर में माता के दर्शनों के लिए आते हैं और नवरात्रि के मौके पर इनकी संख्या बढ़ जाती है। यहाँ जो भक्त सच्चे मन से माता से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। माता त्रिपुर सुंदरी की मूर्ति कास्ती पत्थर की है। मंदिर के पांडुलिपि में दर्ज जानकारी के अनुसार माता की प्रतिमा सिलहट में गाड़ी गई है। यह जयंतिया महाराज धन माणिक्य के राज्य क्षेत्र में मेघालय, त्रिपुरा के अलावा बांग्लादेश का सिलहट, जयंतीपुर आदि क्षेत्र शामिल था। सन 1501 के दौरान बने इस मंदिर का निर्माण बंगाली वास्तुशैली एक रत्न में कराया गया था। जिस पहाड़ी पर यह मंदिर स्थित है उसका आकार कछुए की पीठ के समान है। इसी कारण इस स्थान को कूर्म पीठ भी कहा जाता है। मंदिर के गर्भगृह में काले ग्रेनाइट के पत्थर से निर्मित 2 प्रतिमाएं स्थापित है। लगभग 5 फुट ऊंचाई की मुख्य प्रतिमा माता त्रिपुर सुंदरी की है, जबकि 2 फुट की एक अन्य प्रतिमा जिसे छोटी माँ कहा जाता है, यह प्रतिमा भुवनेश्वरी की है। देवी ललिता को ही भगवती त्रिपुर सुंदरी कहा जाता है। माँ ललिता माहेश्वरी शक्ति की विग्रह वाली शक्ति है और इसके 3 नेत्र हैं। माँ के 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। भगवती त्रिपुर सुंदरी 16 कलाओं में परिपूर्ण है, इसलिए इसको षोडशी भी कहा जाता है। इसके साथ ही भगवत त्रिपुर सुंदरी को राजेश्वरी, ललिता, गौरी, ललितांबकी, ललिता, लीलामती, लीलावती आदि नामों से जाना जाता है। यह देवी पार्वती का तांत्रिक स्वरूप माना जाता है। देवी भागवत में बताया है, माँ भगवती वर देने के लिए सदा सर्वदा तत्पर रहती है और भगवती का यह श्री विग्रह सौम्य और हृदय दयापूर्ण है। संसार के समस्त तंत्र मंत्र इनकी आराधना से ही पूरे होते हैं। प्रसन्न होने पर यह भक्तों को अमूल्य निधियाँ प्रदान करती हैं।
चार दिशाओं में चार और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें तंत्र शास्त्र में पंचवक्त्र और अर्थात 5 मुखों वाली कहा गया है। आप 16 कलाओं से परिपूर्ण हैं, इसीलिए इनका नाम षोडशी भी है। शिव जी भगवान ने आपके द्वारा वर्णित तंत्र शास्त्र की साधना के जीव की आदि व्याधि शोक संताप दीनता हीनता दूर हो जाएगी, किंतु गर्भवास और मरण के असह्य दुख की निवृत्ति और मोक्ष पद की प्राप्ति का कोई सरल उपाय बताइए। तब पार्वती जी के अनुरोध पर भगवान शिव ने त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। ऋषि दुर्वासा आपके परम आराधक थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। आदि गुरु शंकराचार्य ने भी अपने ग्रंथ सौंदर्य लहरी में त्रिपुर सुंदरी श्री विद्या की बड़ी सरस स्तुति किए। कहा जाता है कि भगवती त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से साधक को भोग और मोक्ष दोनों सहज उपलब्ध हो जाते हैं। त्रिपुर सुंदरी काली रक्त वर्णा रूप है। काली के 2 रूप कृष्ण वर्णा और रक्त वर्णा है। त्रिपुर सुंदरी धन ऐश्वर्य भोग और मोक्ष की अधिष्ठात्री देवी है। इससे पहले कि महाविद्याओं में कोई भोग तो कोई मोक्ष में विशेष प्रभावी है, लेकिन यह देवी समान रूप से दोनों ही प्रदान करती है। इस विद्या के 3 रूप हैं। प्रथम 8 वर्षीय बालिका बाला त्रिपुर सुंदरी, द्वितीय 16 वर्षीय षोडशी, तृतीय युवा स्वरूप ललिता त्रिपुर सुंदरी व चतुर्थ आदिशक्ति मूल रूप पद्माक्षरी रेणुका त्रिपुर भैरवी। त्रिपुर सुंदरी की साधना में इनके तीनों रूपों के क्रम का ध्यान रखना आवश्यक है। जिन्होंने सीधे ललिता त्रिपुर सुंदरी की उपासना की, उन्हें शुरू में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अनेक तथाकथित वैष्णव ये दुष्प्रचार कर रहे हैं कि माँ त्रिपुर सुंदरी लक्ष्मी की स्वरूप है, जबकि वास्तव में यह सत्य नहीं है। वे लक्ष्मी जी की तरह चतुर्भुजाएं तथा उनके आयुध तथा स्वरूप लक्ष्मी जी से सर्वथा भिन्न है। श्री ब्रह्मांड पुराण के अंतर्गत ललितोपाख्यान में भी यह स्पष्ट है कि माँ त्रिपुर सुंदरी का विवाह परम भगवान कामेश्वर के साथ हुआ था, जो भगवान सदाशिव के सगुण स्वरूप हैं। धातव्य है कि विविध रूपों में एक ही आदिशक्ति प्रकट होकर लीलाएं करती है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि शास्त्रों में इतर कोई दुष्प्रचार किया जाए। तो भक्तों, ये थी माँ त्रिपुर सुंदरी के बारे में कुछ विशेष जानकारी व उनकी कथा। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें।